हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का यहाँ स्वागत है। सो ऑन योर डिमांड हम लेकर आए हैं PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ऑल द चैप्टर्स, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड टू मोर स्टोरीज, अ टी फ्रॉम असम एंड द प्लेस कुर्ग। सो आज इस चैप्टर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बोर्ड अब तक पूछता आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस ही रीच्ड अ हाउस? ओके, देन आंसर को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करिए, ठीक है। अपनी राइटिंग पे काम कीजिए, अपनी राइटिंग स्किल्स को अच्छा कीजिए एंड वीडियो पॉज करके एक नोटबुक खोल के बैठिए और सारे के सारे आंसर्स विद क्वेश्चंस आप लिखिए अपनी डायरी या नोटबुक या फिर रजिस्टर के अंदर, ठीक है, जो भी अभी आपके पास है। द बेकर वुड फर्स्ट ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस बाय सेइंग गुड मॉर्निंग. He would then place the basket on the vertical bamboo and deliver the loaves to the servant. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना डिटेल में और कितना प्रिसाइसली यहाँ पर आंसर दिया गया है। जितना पूछा है उतना ही बताना है, ठीक है, ज्यादा अपनी तरफ से ऐड आपको नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री? कैसे बेकर ने अपनी एंट्री करी? So the baker used to enter with the jingling sound of his specially made bamboo staff. His one hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. Question number 3, how do we get to know that the makers of bread still exist? Very, very important question. Answer, the narrator states that the eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. कि जो बेचने वाले जो लोग हैं ब्रेड को, वो भले ही गायब हो गए हो, वैनिश हो गए हो, वैनिश मीन्स गायब हो गए हो, लेकिन ब्रेड को बनाने वाले अभी भी लोग वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। He further says that those age old time tested furnaces still exist, और जो पुराने समय में जो बड़ी बड़ी जो फर्नेसेस हुआ करती थी जिसके अंदर हम ब्रेड बनाया करते थे, वो आज भी हमें देखने को मिल सकती है। एंड द फायर इन द फर्नेसेस हैड नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और उनमें आज भी आग लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेड्स फॉर द गोवंस? गोवंस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ब्रेड की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या फिर व्हाई वाज द बेकर्स फर्नेस एसेंशियल इन अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज? सो आंसर इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड्स आर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द डिफरेंट ओकेजन। जैसे कि हमने चैप्टर पे पढ़ा था, ठीक है, किसी की सेरेमनी हो रही है, ठीक है, कुछ भी कोई बड़ा सा फंक्शन हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, मैरिज हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो ब्रेड्स हैं वो बेक किया जाती थी एक स्पेशल ओकेजन्स पे। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड आर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द डिफरेंट ओकेजन। बोलेनास हैड टू बी प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग क्रिसमस। अब यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है कौन कौन से ओकेजन्स पे कौन कौन सी ब्रेड। सो बोलेनास प्रिपेयर किया जाता था ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। द मदर यूज्ड टू प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन of their daughter's engagement, so the baker's furnace was essential. Question number 5, describe the dress of the bakers. ये भी important है, very short या फिर short answers में ये आ सकता है question. Describe the dress of the bakers. So answer is the bakers had a peculiar dress. Peculiar का मतलब होता है, मतलब like quite आप कह सकते हैं interesting, ठीक है, unique भी कह सकते हैं, ठीक है। Peculiar dress known as the कबाई, उनकी ड्रेस का नाम क्या है? कबाई। यू हैव टू मेंशन द ड्रेसेस नेम्स और ब्रेड के नेम्स, ठीक है, हर आंसर के अंदर। इट वाज अ 1 piece लॉन्ग फ्रॉक। अब आपको बताना है कैसी है वो ड्रेस, कि इट वाज अ 1 piece लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बाय CBSE बोर्ड क्लास 10th. Moving on to the next question. After reading the story, A Baker from Goa, do you think our traditions, heritage, values, and practices are the roots that nourish us? Why not? Okay, A Baker from Goa highlights the importance of the traditional practice of making breads for every occasion and festival of the Goan people.
ठीक है। सो पहले आपको बताना है कि ये जो कहानी है, ये जो चैप्टर है आपका बेकर फ्रॉम गोवा, ये हाईलाइट क्या कर रहा है, इसकी समरी क्या है, वो क्या बताना चाह रहा है। सो अ बेकर फ्रॉम गोवा हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग ब्रेड फॉर एवरी ओकेजन एंड फेस्टिवल ऑफ द गोवन पीपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इस लाइन को आप लिख लीजिए, आप बहुत जगह इस लाइन को यूज कर सकते हैं चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। दिस ट्रेडिशन कंटिन्यूज इवन टुडे, और आज के टाइम पे भी ये ट्रेडिशन कंटिन्यू होता है। दिस शोज हाउ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कैन कीप अस टू अवर पास्ट एंड हेरिटेज, ठीक है। ये हमें जोड़ता है किससे, हमारे पास से, हमारे कल्चर से, हमारे हेरिटेज से। ट्रेडिशनल वैल्यूज शेप आवर पर्सनैलिटी एंड ऑल्सो प्रोवाइड अस इमोशनल सपोर्ट। अब देखो इन्होंने कितना प्यारा खूबसूरती से आंसर यहाँ पे लिखा है। ट्रेडिशनल वैल्यूज क्या होती हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी को शेप करती हैं, निखारती हैं, और हमें इमोशनल भी सपोर्ट करती हैं। दे इनेबल अस टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन एंड मेक्स अस मेंटली स्ट्रॉन्ग। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर बिहेवियर पैटर्न टूवर्ड्स द अदर पीपल इन सोसाइटी। क्योंकि जब भी कोई ट्रेडिशनल फेस्टिवल होता है, हम बहुत लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, ठीक है, हमें बात करने का तरीका पता चलता है, ठीक है। वी विल बी मोर देन एवर पोलाइट देन वी एवर बी, ठीक है। सो ये सब चीजें जो होती हैं ट्रेडिशनल फेस्टिवल के, आपको देखो इंपॉर्टेंस पे क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, सो यू हैव टू बी रेडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम whom have the inhabitants of कुर्ग descended as per the legend। अब यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका कुर्ग, फ्रॉम द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया ओनली। इसका फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम whom have the inhabitants of कुर्ग descended as per the legend। So as per the legend, a part of Alexander's army when retreating from India went south and settled in कुर्ग। अब ये जो लाइंस हैं ना चाहते हुए भी आपको याद करनी पड़ेंगी, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। ये चीज आपको, ठीक है, एक एनेक्डोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, इन चैप्टर्स को लेके। एज पर द लेजेंड अ पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी व्हेन रिट्रीटिंग फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से वापस लौटते वक्त रिट्रीटिंग, ठीक है, वेंट साउथ, वो साउथ की तरफ गए, ठीक है, एंड सेटल्ड इन कुर्ग, और कुर्ग में ही वो बस गए। When they found that they could not return home, जब उनको पता चला कि वो वापस नहीं जा सकते, ठीक है, इसलिए वो लोग साउथ की तरफ गए और वहीं पे सेटल हो गए। Then they married among the locals and their descendants। ठीक है, मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख भी सकते हैं, ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में कुर्ग मैंने चैप्टर पढ़ाया है, और मैंने आपको बताया है कि कैसे, मैंने पूरी कहानी आपको एक्सप्लेन की कैसे वो लोग सेटल हुए, ठीक है। सेटल होने के लिए उनको शादी करनी पड़ी, और शादी करनी पड़ी उनको और वहां के लोकल से, साउथ में वहां पे थे, एंड देयर डिसेंडेंट्स आर द कोडावस, और उनके डिसेंडेंट्स कौन होते हैं, उनके पूर्वज, वो कौन थे, कोडावस थे, द पीपल ऑफ कुर्ग, जिन्हें आज हम कहते हैं। हाउ हैज द कुर्गी ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया। द कुर्गी ट्रेडिशन ऑफ करेज and bravery has been recognized by awarding the Kurg regiment with the most number of gallantry awards। gallantry awards क्या होते हैं, ऐसे अवार्ड जो बहादुरी के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। bravery and courage से रिलेटेड जो भी अवार्ड्स होते हैं उन्हें हम gallantry awards कहते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही आपका यही है। Besides the Kurgis are the only Indians allowed to carry firearms without a license, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 2 कुर्ग। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग। द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स लाइक macaques, langurs, squirrels, lories and elephants. The birds spotted in Kurg are kingfishers. Question number 10, describe any 2 tourist places of Kurg। देखिए, इन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको एनी डे प्रिपेयर रहना है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये 2-2 नंबर या फिर 3-3 नंबर के आते हैं बोर्ड में, लेकिन अक्सर जो है बच्चे जो है पूरा आंसर लिख कर नहीं आते, इसलिए अभी अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन आंसर्स को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कुर्ग। सो द क्लाइंब ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। A walk across a rope bridge leads to the 64-acre island of निसार गधामा। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब करना है आपको कुर्ग
कुर्ग का वेदर, डिस्क्राइब कुर्ग्स वेदर, व्हेन इज इट मोस्ट प्लेजेंट फॉर द टूरिस्ट टू विजिट कुर्ग? योर आंसर इज द वेदर ऑफ कुर्ग इज प्लेजेंट ड्यूरिंग द मंथ्स फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च। सबसे प्लेजेंट वेदर यही होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है, फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च, ड्यूरिंग दैट टाइम द वेदर is perfect with some showers thrown in for good measure. During the monsoon it receives heavy rainfall. Okay, so सबसे बेस्ट टाइम क्या है जाने का वहां पे? सितंबर टू मार्च. Question number 12. How do Kurg's location, people and natural feathers add to the diversity of India? Very very important question. Most important question आप कह सकते हैं इसको. Okay. Kurg is beautifully located and described as a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लाइन है, आप इसे यूज कर सकते हैं अपने आंसर मेकिंग के अंदर. इट हैज रोलिंग हिल साइड्स, ठीक है, रोलिंग हिल साइड मतलब स्टीप हिल साइड्स विद अ पोल्यूशन फ्री रिवर, ठीक है, वहाँ की जो रिवर है वो भी बिल्कुल भी पोल्यूशन फ्री है, बहुत साफ पानी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे. एंड फॉरेस्ट टीमिंग विथ वाइल्ड लाइफ, मतलब फॉरेस्ट टीमिंग का मतलब भरा हुआ है फॉरेस्ट, किससे? वाइल्ड लाइफ से. क्यों? क्योंकि वहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा पेड़ है, घने जंगल हैं, ठीक है, और जहाँ पे पेड़ ज़्यादा होते हैं और घने घने जंगल होते हैं, वहाँ की वाइल्ड लाइफ भी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स का हैबिटेट हमें वहाँ मिल सकता है, ठीक है. हियर नेचर एग्जिस्ट इन इट्स प्रिस्टीन ग्लोरी, ठीक है, which adds to the diversity of India. Further, it has coffee and spice plantation. हमने देखा है असम, ठीक है, मेनली असम या फिर केरला में अगर आप लोग कभी घूमने गए हो वहाँ पे आपने देखा हो, ठीक है, केरला हो गया, कुर्ग हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पे ज़्यादातर कॉफ़ी और टी के प्लांटेशंस आपको मिलेंगे और सबसे हाईएस्ट आपको मिलेंगे असम के अंदर, जो कि नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर क्वेश्चंस होंगे इसी के होंगे. The local people, the Kodavas, are a martial race. Of course, they are well known for their hospitality. Hospitality का मतलब क्या होता है? किसी का स्वागत करना, किसी का वेलकम करना बहुत अच्छी तरीके से. Just like all Indians, all these features of Kurg add to the diversity of our country. तो आप ऐसे जो है आंसर मेकिंग कर सकते हैं. Okay, where were Rajveer and Pranjal going and why? असम, टी फ्रॉम असम, यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा. सो राजवीर एंड प्रांजल जो है दोस्त थे, ठीक है, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, वो कहाँ जा रहे थे? वर गोइंग टू असम एज प्रांजल हैड इनवाइटेड राजवीर टू स्पेंड समर वेकेशन देयर. क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है, what did Rajveer see while looking outside from the train? So Rajveer saw much greenery while looking outside from the train. He was amazed to see the soft green paddy fields first and then the green tea bushes. बहुत easy questions है, आपके आंसर्स हैं. Question number 15, this is a tea country now. Explain this with reference to Assam. So Assam has the world's largest concentration of tea plantation in the world. In what ways is China related to tea? So tea was first drunk in China. The words chai and chini are from Chinese. A large number of tea gardens can be found there. Most of the tea grown in Assam is supplied all over the world. बहुत छोटे छोटे आंसर्स हैं. In what ways is China related to tea? Tea was first drunk in China. The words chai and chini are from Chinese. Why did Pranjal's father say that Rajveer had done his homework before visiting Assam? So Rajveer was very excited about visiting the tea garden and thus he studied a lot about it before visiting the tea garden. Thus Pranjal's father said that Rajveer had already done his homework before visiting Assam. क्योंकि राजवीर जो था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, ठीक है, वो पहली बार जो है वो कहाँ का निवासी था? पहली बात तो राजवीर था दिल्ली रहता था, ठीक है, और वो अपने दोस्त के साथ प्रांजल के साथ जो है असम जा रहा था, ठीक है, घूमने के लिए, और उसने अपना होमवर्क पहले ही कर लिया था और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी करी थी असम के बारे में, ठीक है. ओके, तो ये था हमारा चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू एवरीवन.